दोस्तों नमस्कार। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और सुधार है। अभी कुछ कह तो नहीं सकती हूँ, ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है अभी। तो जब कोई भी चीज़ की जानकारी अगर लेनी होगी तो आप मेरे पेज से जानकारी ले सकते हैं, स्वर शारदा के पेज से ले सकते हैं जानकारी। लेकिन अफवाहों पर आप ध्यान न दें। हेलो बाबू, हेलो, राम राम, प्रणाम। कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह सुबह जब मेरी आँख खुली है तो एक बहुत ही दुखद न्यूज़ सामने आई है। मैंने सोचा सारी चीज़ों को परे रखते हुए सबसे पहले मैं उस न्यूज़ से आपको अवगत कराऊं। समय शायद ज़्यादा हो गया है और हो सकता है लोगों की चर्चाओं से यदि आप न्यूज़ देखते होंगे तो ज़रूर जान गए होंगे। अब तक शायद मैं ही लेट हो गई, लेकिन जो लोग नहीं जान पाए हैं या जो लोग थोड़ा कम जाने हैं उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी कि हमारे बिहार की भोजपुरी गायिका स्वर सम्राज्ञी, जैसे कि लता मंगेशकर को कहा जाता था, उसी तरह शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा वो नाम है जो कि भोजपुरी में खास करके छठ के गीत के लिए एकदम धूम मचाई हुई थी और उनको हर लोग छठ का गीत सुनना पसंद करता था। वो हमारे बीच नहीं रही। रात 9:30 बजे उनका अचानक से एम्स में निधन की खबर आई। परिवार के लोगों ने न्यूज़ साझा किया, न्यूज़ जो चैनल पे। मुझे तो सुबह ही पता चली है, जब कुछ न्यूज़ देख रही थी तो पता चला। दिन भर समय अभाव के कारण, चूँकि आज हमारा नहान खान है, 2 दिन का पर्व। मैं यूपी में रहती हूँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो वो बिहार का न्यूज़ है। बिहार में छठ होता है तो 3 दिन का होता है, लेकिन मैं तो 2 ही दिन करती हूँ। आज हमारा नहान खान है, कल छठ पर्व है। कल जैसा कि 7 तारीख है, 7 नवंबर 2024, यानी कि 7 नवंबर 2024। तो उसी बीच खबर आ गई है कि शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। सुन के बहुत दुख हुआ, अजीब सा लगा कि कैसे एक जगमगाता सितारा अस्त हो गया। फिर कई सारी बातें निकल के आई हैं। इससे ये पता चला है कि अभी हाल ही में 1 से 1.5 महीना पहले उनका पति का भी देहावसान हो गया था। शायद उसी गम में बेचारी उस गम को झेल नहीं पाई और तब से लगातार अस्वस्थ ही चल रही थी और काफ़ी दिन से एम्स में इलाज चल रहा था उनका। और देखते देखते पूरे परिवार ने भगवान से दुआ की। पूरा देश ने जब जाना था 10-15 दिन पहले ही, तो 10-15 दिन से सभी लोग दुआ कर रहे थे, हम सब भी प्रार्थना कर रहे थे। मैंने भी किसी न्यूज़ में एक सुना था कि तबीयत खराब है, तो मेरे भी दिल से दुआ निकल रही थी कि भगवान उनको स्वस्थ कर दे, अच्छा रखे। बाबू भाई लोग, दुनिया में जो आया है, धरती पे आया है, मनुष्य हो, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जो भी है, सबको एक न एक दिन जाना है। ये सत्य है, ये एक अटल सत्य है। लेकिन इस सत्य को स्वीकार करने का दिल नहीं करता है ना। जब जिसके अपने जाते हैं वही इस सत्य को समझने की कोशिश करता है। उम्र जिसके कम होते हैं शायद वो ये नहीं समझ पाता है, लेकिन हमारी उम्र से जो हैं 40-50 से जो ऊपर के लोग हैं, वो लोग तो उम्मीद है कि अब धीरे धीरे सत्य को, इसको स्वीकार करने के लिए अपने दिल को ज़रूर मजबूत कर लिए होते हैं। 40 से नीचे वाले लोग शायद कम समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, थोड़ी दिन के लिए दुखी होते हैं, लेकिन उस सत्य का ज्ञान उनको नहीं होता है कि सत्य से बड़ा एक और सत्य है दुनिया में, सारे सत्यों से बड़ा, कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जो धरती पे आया है उसको जाना है एक न एक दिन। तो हम सभी को जाना है, लेकिन कोई अचानक से चला जाता है तो थोड़ा सा दुख बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोबाइल मैं भी सुनी हुई, तब से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। कल पूजा करना है, पाठ करना है छठ माता का, लेकिन न्यूज़ सुन के दुखी तो हो ही गई हूँ। घर परिवार के भी लोग उनके दुखी हैं काफ़ी। आज उनका पार्थिव शरीर
ले जाया जा रहा है। अभी शायद निकल गया, 9 साढ़े 9 बजे सुने हैं कि ट्रेन है, या नहीं ट्रेन नहीं, फ्लाइट से उनके घर हो सकता है पहुंच गए हम लोग। कल दाह संस्कार शायद कार्यक्रम होगा। उनके बेटे से थोड़ी सी बात हुई है, मैं न्यूज़ आपको दिखाना चाहूँगी। थोड़ा सा उनके कैसे गमगीन हैं, क्या बातें कह रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग भी थोड़ा सा प्रार्थना करें। इसी शुभकामना के साथ ख्याल रखिए अपना। शुभ रात्रि। जब वेंटिलेटर पे चली गई थी तब तो फिर बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब वो नॉर्मल वार्ड में थी उस समय ही उनकी तबीयत जब बिगड़ने लगी थी तो मेरा दीदी का हाथ पकड़ के बोली तुम लोग दोनों मेरे पास बैठो, और ये भी कह दी थी कि अब नहीं हो पाएगा। क्या गाना नहीं हो पाएगा? नहीं, अब मुझसे नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। उनको अंदाजा हो गया था? अंदाजा हो गया था। दोस्तों नमस्कार। मेरा अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और मैंने सुना है कि कई सारे अफवाह निकल के आए हैं मेरे बारे में, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और सुधार है। अभी कुछ कह तो नहीं सकती हूँ, ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है अभी। तो जब कोई भी चीज़ की जानकारी अगर लेनी होगी तो आप मेरे पेज से जानकारी ले सकते हैं, स्वर शारदा के पेज से ले सकते हैं जानकारी। लेकिन अफवाहों पर आप ध्यान न दें। मेरा ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और वो सुधार की तरफ है। मैं हूँ और ट्रीटमेंट में बस बहुत ही ईश्वर को याद करके वो उसको झेल रही हूँ। कठिन है थोड़ा सा, और आप लोगों की दुआओं की बदौलत मैं अच्छी हो जाऊंगी, मुझे विश्वास है। और मैं यहाँ से निकल के आप लोगों से जल्द ही रूबरू होंगी। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है, मुझे इसीलिए आज आना पड़ा है कि आप अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और सुधार है।